Good evening, everyone. लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे हम लोग बेटा? कंडीशन ऑफ कॉमन रूट किया था, आई थिंक, राइट? पेयर ऑफ क्वाड्रेटिक का कॉमन रूट, सिंगल रूट कॉमन एंड बोथ रूट कॉमन, दोनों कंडीशंस कर दी थी। फटाफट क्वेश्चंस करिए, चलिए जल्दी से। ये दो इक्वेशन है, बोल रहे हैं अ वैल्यू ऑफ b फॉर विच द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव वन रूट इन कॉमन। वन रूट इन कॉमन की बात कर रहे हैं। क्या करेंगे? एक इक्वेशन तो है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 10, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी 0। या तो आप कॉमन रूट की कंडीशन लगा दो, या अगर मान लो कि कॉमन रूट फाइंड कर लो, ये भी तरीका है कि कॉमन रूट फाइंड भी कर सकते हैं, और उस रूट को किसी एक इक्वेशन में डालोगे तो वहां से भी बी की वैल्यू आती है। चाहे जैसे आप वर्कआउट करो। हाउ डू यू गेट इट? तो कॉमन रूट की कंडीशन लिखनी है तो क्या करोगे? मैं दोनों मेथड से करके दिखा रहा हूँ। मेथड 1, if you subtract these two equations you will get b minus 1 into x minus b plus 1 equal to 0. This implies x is equal to b plus 1 upon b minus 1. This is common root. And being a common root, this will satisfy both the equations. So if I put in any one of the equation, put in equation, अगर मैं इस इक्वेशन में डाल दूं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड, दोनों में से किसी एक में डाल दो, तो आपके पास जो कंडीशन आएगी वो कैसे आएगी? b plus 1 upon b minus 1 का होल स्क्वायर plus b into b plus 1 upon b minus 1 minus 1 equal to 0. And if you multiply by b minus 1 square, आएगा b plus 1 whole square plus b into b plus 1 into b minus 1, b square minus 1 and minus b minus 1 का whole square. और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो आया b square plus 2b plus 1 and plus b cube minus b minus b square minus 2b plus 1. So b square cancels with b square, negative b square. And minus 1 cancels with plus 1. Plus 1 and minus 1 gets cancelled. तो आपके पास जो कंडीशन आ रही है देखो, b cube minus b minus 3b equals 0. So this is b into b square minus 3 plus 3b. b square plus 3 equal to 0. So from here I will get three values of b. b is either 0 or iota root 3 or negative iota root 3. These are the three possible values of b. Clear है? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो एक तरीका ये सोचने का, दूसरा तरीका भी सोचने का हो सकता है, ऐसा नहीं है। इसी क्वेश्चन में हम ऐसे भी तो कर सकते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो मैंने आपको बताया था, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट का क्या, b 1 minus 1 b 1 1 b 1. तो
अल्फा अगर कॉमन रूट है तो अल्फा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू अल्फा अपॉन -1 माइनस बी, तो नेगेटिव ऑफ बी प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी। तो यहाँ से भी सॉल्व करके वही आएगा। देखो अगर यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालो तो वही आ रही है ना, b-1 अपॉन बी प्लस 1। और इस वाले पेयर से अल्फा की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा, दिस अपॉन दिस इक्वल दिस अपॉन दिस, तो बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1। एंड देन इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे, सेम इक्वेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये सिंगल रूट कॉमन की कंडीशन हो गई, दो बोथ रूट कॉमन की कंडीशन भी हो गई। फिर कैंडिडेट कंडीशंस फॉर बोथ रूट कॉमन आपको याद ही होगा, है ना, कि कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होता है, सम ऑफ फ्रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कंपेयर करके। इक्वेशन का आंसर जैसे दिया क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q इफ द इक्वेशन दिस हैज बोथ रूट कॉमन विद दिस। तो अगर दोनों रूट कॉमन है इसमें तो क्लियर कट क्या होगा, p अपॉन 3 will be equal to 5 upon 10 मतलब 1/2 shall be equal to 2 upon q। तो ऑब्वियसली p की वैल्यू 3/2 नजर आ रही है देखो, और q की वैल्यू 4 नजर आ रही है। तो बोथ रूट कॉमन पर ऐसे वर्कआउट करेंगे। तो कॉमन रूट पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फटाफट आंसर करिए। बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द इक्वेशन फर्स्ट हैज एंड सेकंड हैव अ कॉमन रूट। दोनों इक्वेशन में कॉमन रूट है, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे ऐसे केस में, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में एक रूट कॉमन है ऐसा दिया गया, तो क्या करना चाहिए अपने को, सबसे पहले ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या दोनों इक्वेशन में अननोन कोएफिशिएंट है। तो इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट नोन है, मतलब इसके रूट तो आप निकाल सकते हैं, तो स्ट्रेट अवे रूट निकालो, निकल जाएगा रूट 2x² प्लस 4x माइनस x माइनस 2 0। x equal to half and minus 2 are the roots, and if they have a common root, so if x equal to half is common root, and when x is equal to minus 2 is common root, दोनों केसेस में k की वैल्यू निकाल लो। तो अगर ये कॉमन रूट है तो ये सेटिस्फाई करेगा फर्स्ट इक्वेशन को, तो 3/4 प्लस 2k प्लस 2 0। तो यहाँ से k की वैल्यू आई कि नहीं है। और अगर -2 कॉमन रूट है तो -2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 एंड -8k प्लस 2 0। यहाँ से भी k की वैल्यू आ जाएगी। चलो बताओ फटाफट क्या k की वैल्यूज आई, पहले केस में k की वैल्यू क्या आई भाई, -11/8, और इस केस में k की वैल्यू क्या आई, 7/4।
So these are the two values of k. तो जब दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन के कोएफिशिएंट नोन है तो आप उसके रूट निकाल करके प्रोसेस करो। ये हमेशा इस बात को याद रखना है आपको। अगर दोनों में अननोन कोएफिशिएंट है तब आप कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स पे जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन, जल्दी आंसर करो। आगे आंसर। वन लाइनर है जी, इसमें कोई भी मेजर इश्यू नहीं है कि आप इतना टाइम लगाओ। ये इक्वेशन जो देख रही है नॉन कोएफिशिएंट वाला, इसका d लेस देन 0 दिख रहा है कि नहीं? इसका मतलब है हैज नॉन रियल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि अगर इसका एक रूट इसके साथ कॉमन है तो दूसरा रूट भी कॉमन होगा। क्यों? क्योंकि नॉन रियल रूट अकेले अकर नहीं करता। तो आप लिखेंगे सिंस नॉन रियल रूट अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स, नॉन रियल रूट्स अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स रियल पॉलिनोमियल में, conjugate pairs, and therefore both roots must be common। तो कहने के लिए इन्होंने दिया कि एक रूट कॉमन है। एक रूट कॉमन तभी होगा जब दोनों रूट कॉमन हो, और बोथ रूट कॉमन हुआ तो कंडीशन क्या आएगी? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट का रेशियो 1 इज इक्वल टू a-4/a इज इक्वल टू 5/b। तो यहां से आ गया a इक्वल टू -4 एंड b इज इक्वल टू 5। बात समझ में आ गई कि नहीं सबको? तो यहाँ पर सिंगल रूट कॉमन दिया हुआ था, बट उसका इम्प्लीकेशन था कि दोनों रूट कॉमन है। क्यों? क्योंकि जिस नॉन इक्वेशन का d लेस देन 0 था, इसके दोनों रूट नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो रूट अगर लिखोगे भी ना तो क्या आता था? 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 20 -4 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 2 प्लस माइनस आयोटा। तो अगर 2 प्लस आयोटा रूट है तो 2 माइनस आयोटा भी रूट होगा, इसलिए दोनों रूट कॉमन होंगे, इसलिए कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होगा। चलिए इसका आंसर करिए, इसे गुड वन, एक अच्छी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करिए।
बोला गया इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट then prove that their uncommon root are the root of equation this। तो सबसे पहली बात है कि इनके बीच एक कॉमन रूट है, ये दिया हुआ है। तो वो कॉमन रूट, अनकॉमन रूट हमें तभी मिलेगा जब पहले कॉमन रूट मिल जाए। तो ये एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, लेट एक्स इक्वल अल्फा बी कॉमन रूट, मान लो कि अल्फा कॉमन रूट है। तो अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी 0 होगा, और अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस बी भी 0 होगा। एंड देयरफॉर इफ आई सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब साइन को रिवर्स करके ऐड किया, तो आया b माइनस सी टाइम्स अल्फा प्लस सी माइनस बी इक्वल टू 0। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ रही बेटा 1, आ रही कि नहीं आ रही? तो इन दोनों इक्वेशन में 1 एक कॉमन रूट है, 1 इज अ रूट विच इज रूट ऑफ बोथ इक्वेशंस, राइट। अच्छा, अगर 1 कॉमन रूट है तो जो फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका रूट क्या आया? हैज रूट्स, एक तो 1 आ गया, और दूसरा रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई 1 सी है, तो एक रूट 1 है तो दूसरा रूट सी है। एंड जो दूसरा इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी 0, इसका एक रूट तो 1 है, तो दूसरा रूट क्या होगा? बी। सो दे से prove that their uncommon root, what are the uncommon roots now? C and B are uncommon roots. तो equation having roots which are uncommon roots of these two equations, that is B and C, will be x square minus B plus C into x plus BC equal to 0. Agreed or not? यही होगा। यस, बट B प्लस C क्या होगा? तो बिकॉज 1 रूट है किसका? दोनों का, तो 1 दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स स्क्वायर इज 1 स्क्वायर प्लस बी एक्स इज बी प्लस सी 0 है। तो यहां से b प्लस सी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? -1, वो यहां रिप्लेस कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0। सबको समझ आ गई बात? तो ये प्रोसीजर है, ये तरीका है कि कैसे आप इस तरह की प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे। तो आपको एक मेरे साथ आपने थोड़ा वर्कआउट करके देखा, तो अगले क्वेश्चन आप खुद करके बताओ। तो शैल वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलें अगले क्वेश्चन पे। चलिए आंसर करके बताइए। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ कौन कौन कर पाता है।
डिड यू फाइंड द कॉमन रूट? ये दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट मिल गया? अगर x कॉमन रूट है, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपके पास में सीधे सब्ट्रैक्ट करके आएगा a इंटू बी माइनस सी टाइम्स x इज इक्वल टू b माइनस सी, and therefore x is equal to 1 by a is common root, and therefore other roots are, तो फर्स्ट इक्वेशन का रूट है, एक तो है 1/a, तो दूसरा रूट क्या होगा? तो प्रोडक्ट ऑफ रूट c है, तो दूसरा रूट ac होगा, सो दैट दोनों रूट का प्रोडक्ट c हो जाए। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन में एक रूट 1/a है जो कि कॉमन है, तो दूसरा रूट ab होगा। तो अदर रूट्स आर ac एंड ab। And the equation containing their other root is, तो इन दोनों से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस दोनों रूट का सम ए बी प्लस ए सी इंटू एक्स प्लस दोनों रूट का प्रोडक्ट ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। दिस इज द डिजायर्ड इक्वेशन, जिस इक्वेशन की बात हो रही थी, बट इसको हमें इस फॉर्म में ले जाना। देखो ध्यान से, क्या करें बोलो? तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ माइनस ए बी सी चाहिए ना, ए से डिवाइड कर दें, माइनस ए से डिवाइड कर देते हैं, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा नजर आएगा, -1/a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स माइनस ए बी सी इक्वल टू 0। एंड -1/a को हमें a टाइम्स b प्लस सी शो करना है, तो वो कैसे शो होगा बोलो? तो वो ऐसे शो होगा कि 1/a दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट है, तो सिंस 1/a satisfies both equations, तो 1/a² प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, तो b प्लस सी इज इक्वल टू -1/a², तो a टाइम्स b प्लस c इज इक्वल टू -1/a, and this if you replace here, the equation becomes finally -1/a की जगह पर a टाइम्स b प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर कर दिया, और यू गॉट द रिजल्ट प्रूव्ड। तो बस आपको थोड़ा थोड़ा अकल का भी इस्तेमाल करते रहना पड़ेगा, साथ के साथ बाकी जो चीजें आप कर रहे हो तो कर ही रहे हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। तो कॉमन रूट पे प्रॉब्लम कुछ इस तरह से मिलेंगे आपको, राइट? तो और भी प्रॉब्लम है, अभी आप जो असाइनमेंट से प्रॉब्लम करेंगे या गेम से या टेक्सचुअल एक्सरसाइज से, तो और भी आपको क्वेश्चंस कॉमन रूट पे मिलते रहेंगे। वी आर मूविंग फर्दर। अब जैसे एक क्वेश्चन है, इफ वन रूट ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन इज डबल द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। पहले इक्वेशन का एक रूट दूसरे इक्वेशन के किसी रूट का डबल है, तो ए क्या होगा?
मतलब समझ रहे हो क्या है इसका जो स्टेटमेंट दिया गया, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अगर x इक्वल टू y satisfies x square minus x plus 3a0, rather x equal to 2y, then x equal to y will satisfy x square minus x plus a equal to 0। अगर इसका रूट y है तो इसका रूट 2y, ये दिया हुआ है। इसका मतलब है कि y स्क्वायर माइनस वाई प्लस a0 है, और यहां पर देखो तो 2y मतलब 4y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3a0 है। तो ये जो दो इक्वेशन है, these two equations have y as root, y as common root। है कि नहीं? इन दोनों में एक रूट कॉमन है ना, y इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, y इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब कॉमन रूट की कंडीशन लगा दो फटाफट। उसके एक तरीका ये भी है कि आप ये फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4a इक्वल टू 0। फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, ये इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, सब्ट्रैक्ट कर दो तो y स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या आया, 2y इज इक्वल टू a आ जाएगा, a 2y माइनस a 0, तो y इज इक्वल टू a बाई 2 आ गया। ये कॉमन रूट आ गया। अब ये रूट किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, सेटिस्फाई करेगा, तो ये चीज इसमें पुट कर दो इसमें। तो y की जगह a बाई 2 डाला तो क्या है, a स्क्वायर बाई 4 माइनस a बाई 2 प्लस a इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4a इक्वल टू 0। तो आ गया a स्क्वायर प्लस 2a इक्वल टू 0। a की वैल्यू आई 0 और -2, बट a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर a की वैल्यू क्या आएगी, -2। और ऐसा नहीं, आप आंसर जो निकाला उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर a -2 है तो पहला इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 60, और दूसरा इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। इसके रूट क्या आएंगे बताओगे? इसके क्या रूट आएंगे, x माइनस 2 एक्स प्लस 1, तो एक रूट 2 आएगा और एक रूट -1 आएगा। इसके रूट क्या आएंगे, x माइनस 3 एक्स प्लस 2, 3 आएगा और -2 आएगा। तो इसका एक रूट -1 है तो उसका एक डबल है 2। तो ठीक है, इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये इसके पहले जो क्वेश्चन थे वो कॉमन रूट पर डायरेक्ट प्रॉब्लम थी, ये कॉमन रूट पे प्रॉब्लम नहीं थी, ये थोड़ा इनडायरेक्टली बात दी हुई थी जिससे कॉमन रूट की एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको नोट कर लो। बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ये भी एक इनडायरेक्ट प्रॉब्लम है। बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी दिस एंड दिस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है
कि ये जो इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे ना तो कुछ ऐसा आएगा। मान लो इसके दो रूट हैं इस क्वाड्रेटिक के, तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू 0 ऐसा आएगा। मतलब x बिलोंग्स टू आ जाएगा अल्फा टू बीटा क्लोज्ड। ऐसे जब ये वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो x माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। मतलब इसका सोल्यूशन सेट आएगा गामा से डेल्टा। अब बोल रहे हैं क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दीस टू इनइक्वालिटीज हैज यूनिक सोल्यूशन। तो कॉमन सोल्यूशन क्या है? तो कॉमन सोल्यूशन जो आएगा वो क्या आएगा बेटा? कॉमन सोल्यूशन विल बी अल्फा टू बीटा इंटरसेक्शन गामा टू डेल्टा। अब दो क्लोज इंटरवल है, दो क्लोज इंटरवल का कॉमन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? दैट दिस इंटरसेक्शन कॉमन सोल्यूशन to be unique, the intersection must have single element, must be singleton set. तो ये दोनों इंटरवल्स का इंटरसेक्शन एक सिंगलटन सेट होना चाहिए। ऐसा कब होगा? कब दो क्लोज इंटरवल का इंटरसेक्शन एक सिंगलटन सेट होगा? जब जब बीटा गामा दोनों सेम हो जाए या डेल्टा अल्फा के इक्वल हो जाए। मतलब if both equation have a common root, कॉमन रूट, तभी होगा ना। ऐसा ऐसा हो जाएगा कि ये अल्फा है मान लो और ये बीटा है, यही बीटा गामा के इक्वल हो गया और ये डेल्टा है। तो एक इक्वेशन का सोल्यूशन सेट है अल्फा से बीटा और दूसरे इक्वेशन का सोल्यूशन सेट हो जाएगा बीटा से गामा। तो ऑब्वियसली ये दोनों सोल्यूशन सेट का जो इंटरसेक्शन होगा वो सिर्फ एक पॉइंट कॉमन आएगा उसमें, बीटा। तो डायरेक्टली बात नहीं की हुई थी, बहुत घुमा फिरा के बात बोल रहे हैं, बट उसका मतलब वही हुआ कि दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है। कौन से इक्वेशन में? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6a इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट, हैव अ कॉमन रूट, वन रूट कॉमन। और अब बता दो आंसर क्या आएगा इन दोनों में कॉमन रूट होने के लिए? क्या करें? एक तो कॉमन रूट निकाल लें सब्ट्रैक्ट करके और उसको इसमें सेटिस्फाई कर दें, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से कर लें, आपकी मर्जी है आप कैसे करेंगे। तो आप बता दो एक ही वैल्यू क्या आएगी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से जाएं। 2 माइनस 4 a माइनस 6 a 1 1 2 माइनस 4, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस 12a प्लस 4a माइनस 8a इक्वल टू एक्स अपॉन a प्लस 6a 7a and 1 upon minus 4 minus 2 minus 6 and from here you calculate। तो यहाँ से एक तो यहाँ से वैल्यू आ गई, x इक्वल टू क्या आया? माइनस 7a बाई 6 और इस यहाँ से x की वैल्यू क्या आई? माइनस 8/7।
तो यहाँ से x की एक्चुअल वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई क्या 49 48/49। सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी होता है, सीधे सब्ट्रैक्ट करो ना, तो यहाँ से आएगा 6x इज इक्वल टू 7a। तो x की वैल्यू 7a/6 आ जाएगी, वही चीज आएगा जो वहां से आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। माइनस +7a इक्वल टू 0 आया था, तो x इक्वल टू -7a/6, और ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल दो और वहां से सॉल्व करो। तो ये तो कुछ डिस्कशन हुआ अबाउट द कॉमन रूट ऑफ टू इक्वेशन व्हेन अ पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव अ कॉमन रूट, वन रूट कॉमन और मोर देन वन रूट कॉमन। इसके बाद में अगले एप्लीकेशन पे चलते हैं जी। कंडीशन फॉर बोथ रूट इंटीजर। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट इंटीजर कब होंगे? तो थ्योरम बोलता है कि इफ a quadratic equation ax² plus bx plus c equal to 0 has both root integer, if and only if a become 1, leading coefficient 1 हो जाए, अदर टू कोएफिशिएंट इंटीजर हो जाए, मतलब a 1 हो जाए, b एंड c इंटीजर हो जाए, और डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ रैशनल नंबर हो जाए। मतलब अगर इसके दोनों रूट इंटीजर हैं तो ऐसा होगा, और अगर ऐसा होगा तो दोनों रूट इंटीजर हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ a1 होने का मतलब क्या है? या तो a1 हो जाए और या a b और c दोनों में फैक्टर हो जाए, क्योंकि अगर a कॉमन फैक्टर हो गया b में भी c में भी, तो a से डिवाइड करके यही वाला फॉर्म बन सकता है कि लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो जाए एंड अदर टू कोएफिशिएंट इंटीजर हो जाए। तो एक ही बात है। हाउ कैन आई से दैट अगर ऐसा होगा तो रूट इंटीजर होंगे? तो ऐसे समझो आप कि ऐसे केस में रूट्स क्या होंगे। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि a1 हो जाए b c इंटीजर हो जाए, तो रूट्स क्या होगा बताओ? रूट्स लिखो जरा, क्वाड्रेटिक फार्मूले से रूट लिखो, तो क्या लिखोगे ऐसे केस में? व्हाट विल बी द रूट? तो आप लिखोगे -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4c, क्योंकि a तो 1 है, अपॉन 2 a आएगा, एक रूट अल्फा आएगा, दूसरा बीटा, दोनों इसी फार्मूले से मिलेंगे। एंड सिंस b² - 4c, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, इज परफेक्ट स्क्वायर, तो लेट इट बी k²। b इंटीजर है, c इंटीजर है, तो ये इंटीजर है, वेयर k इज सम इंटीजर। तो ये हमारा हो जाएगा बेटा -b प्लस माइनस, ये k² है तो k डिवाइडेड बाई 2, इट इज एक्चुअली -b प्लस k/2 और -b minus k/2। Look at k, बिकॉज 4c इवन है तो b और k का पैरिटी सेम होगा। अगर b ऑड है तो k ऑड होगा, b इवन है तो k इवन होगा। तो क्लियरली b एंड k मस्ट बी आइदर बोथ ऑड और बोथ इवन। ऐसा नहीं हो सकता कि b ऑड है तो k इवन हो जाए। इससे क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये न्यूमरेटर इवन माइनस इवन इवन होगा, ऑड माइनस ऑड इवन होगा। मतलब न्यूमरेटर इवन होगा और इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्वांटिटी इंटीजर होगी,
और इवन में इवन ऐड करके भी इवन आता है, ऑड में ऑड ऐड करके इवन आता है, तो ये भी इवन बाई 2, तो ये भी इंटीजर होगी, तो दोनों रूट इंटीजर होंगे। तो ये हमने बताया कि अगर a 1 है और b c इंटीजर है तो दोनों रूट इंटीजर होंगे। इसी तरह से आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हो कि अगर दोनों रूट इंटीजर हैं तो a और b और c में a से डिवाइड करने के बाद में लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होगा और b और c इंटीजर होंगे, और बिकॉज दोनों रूट इंटीजर हैं तो रूट रैशनल हो गए। रैशनल मतलब d परफेक्ट स्क्वायर होगा और d पॉजिटिव होगा। ये सारी बातें कन्वर्सली भी प्रूफ करी जा सकती हैं। तो ये तो हो गया कि कॉन्सेप्ट क्या है। अब प्रॉब्लम कैसे पूछे जाएंगे, फटाफट आंसर करिए प्रॉब्लम्स का। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अल्फा बीटा इंटीजर है, सम ऑफ रूट इंटीजर होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट इंटीजर होगा, तो बी इंटीजर होगा, सी इंटीजर होगा और डी परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये भी प्रूव कर सकते हैं। चलिए आंसर करिए। क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ के लाइंग इन 0 to 17। के एक पैरामीटर है जिसकी वैल्यू ओपन इंटरवल 0 से 17 में है, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज बोथ रूट इंटीजर। तो के की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो के की किन किन वैल्यू के लिए ये इक्वेशन के दोनों रूट इंटीजर होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसके दोनों रूट इंटीजर बोल रहे हैं, मतलब क्या हुआ, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 जो कि है, एक्स का कोएफिशिएंट इंटीजर होना चाहिए। अगर के इंटीजर है तो के -1 भी इंटीजर होगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है। एंड डी, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट डी क्या आएगा, के स्क्वायर -4 टाइम्स के -1 मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीजर। तो ये आएगा क्या, जरा देखो, के स्क्वायर -4k+4, तो ये तो ऑलरेडी k-2 का होल स्क्वायर आ रहा है, तो ये हमेशा ही परफेक्ट स्क्वायर है। तो के इंटीजर होना चाहिए और डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो हर के की इंटीजर वैल्यू के लिए डी परफेक्ट स्क्वायर है, तो के कुछ भी हो सकता है इस इंटरवल में, तो ऑब्वियसली के की वैल्यूज क्या होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 16, ये सारी वैल्यूज के की परमिसिबल है। तो every integer value in the open interval 0 to 17 will be such that the given equation will have both root integer। तो k की जो भी इंटीजर वैल्यू डालेंगे सब सेटिस्फाई करेंगी इस इंटरवल में। ऐसे अगला क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए फटाफट जल्दी से। हाँ जी, क्विक। क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 10 में k की कितनी रियल वैल्यूज हैं जिसके लिए गिवन इक्वेशन हैज इंटीजर रूट्स। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर।
अगर दोनों रूट इंटीजर चाहते हैं तो दो कंडीशन तो क्लियर है, एक तो 2k माइनस 1 इंटीजर होना चाहिए एंड k माइनस 1 इंटीजर होना चाहिए, और d तो k माइनस वन इंटीजर कब होगा, जब k इंटीजर होगा, और जब k इंटीजर होगा तो 2k माइनस 1 इंटीजर होगा, दिस इंप्लाइज k इंटीजर है। और d क्या आएगा, d आएगा तुम्हारा 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स k माइनस 1 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1 माइनस 4k प्लस 4, ये हो गया तुम्हारा 4k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 5। अगर इसको देखो तो कुछ ऐसा दिख रहा है, ये 4k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 प्लस 1 दैट इज 2k माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। दिस इज इंटरेस्टिंग, एक परफेक्ट स्क्वायर में 1 ऐड करके एक परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। कौन सी दो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं जो कंसेक्यूटिव हैं, कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर इंटीजर्स हैं जो कंसेक्यूटिव हैं, कैन यू फिगर आउट 2 कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स, दो कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर कौन से हो सकते हैं, 0 and 1, isn't it? तो इसका मतलब है कि 2k माइनस 2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, दैट इज k की वैल्यू 1 होनी चाहिए। k 1 होगा तो ये 0 हो गया, तो ये 1 आ गया, तो परफेक्ट स्क्वायर है। क्योंकि दो कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर, वैसे भी आप प्रूव भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बोलते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसका मतलब है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इक्वल टू 1, है ना। वाई और एक्स दोनों इंटीजर्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि या तो दोनों 1 होंगे और या तो दोनों -1 होंगे। तो अगर आप दोनों 1 कर दो तो इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, फर्स्ट केस में 2y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 1, और y को 1 करोगे तो x 0 हो जाएगा, आया ना, 0 and 1 आया ना पर कंसेक्यूटिव स्क्वायर। अगर दोनों -1 करोगे तो यहां से क्या आएगा, तो 2y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -1, y को -1 करोगे तो x 0 हो जाएगा। तो मतलब एक 0 होगा और एक +-1 होगा, तो स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, +-1 का स्क्वायर करके तो 1 ही आएगा। तो 0 and 1 आर ओनली टू इंटीजर्स व्हिच आर कंसेक्यूटिव एंड बोथ आर परफेक्ट स्क्वायर्स। तो यहां से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, k की वैल्यू 1 आ गई। तो इंटीजर रूट पर कुछ प्रॉब्लम्स आपने करी, रैशनल कॉमन रूट्स की प्रॉब्लम करी, वन रूट कॉमन की प्रॉब्लम, मोर देन वन रूट कॉमन की प्रॉब्लम। अब इसके बाद में कुछ और एप्लीकेशंस पे आते हैं। तो आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे, कंडीशन दैट मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 रिप्रेजेंट्स 2 लीनियर फैक्टर। ज्योमेट्री का एप्लीकेशन है,
पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ये एप्लीकेशन यूज होता है, कोनिक सेक्शन में भी ये एप्लीकेशन यूज होता है। तो क्या है, कंडीशन दैट मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, और +2 में जाकर के ये डोमेन रेंज में भी यूज होगा। Condition that most general equation of degree 2 in variable x and y can be factored into 2 linear factors। अब मैंने आपको बताया था कि x और y वेरिएबल में जो मोस्ट जनरल इक्वेशन होता है डिग्री 2 का, वो कैसा होता है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये एक्स और वाई में सेकेंड डिग्री का मोस्ट जनरल इक्वेशन है। अब ये दो लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम वो कंडीशन चाहते हैं, हम ए बी सी एफ जी एच में वो रिलेशन चाहते हैं जिसके फॉलो होने पर, जिसके फुलफिल होने पर ये इक्वेशन ऐसे दो लाइंस के दो लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो जाएगा। Lx प्लस एम वाई प्लस एन इंटू कुछ ऐसा px प्लस क्यू वाई प्लस आर, ऐसे दो लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो जाएगा। तो हमें ये तो पता है कि ऐसे दो लीनियर फैक्टर को मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, एक्स इंटू वाई का टर्म आएगा, वाई और वाई का प्रोडक्ट से वाई स्क्वायर भी बनेगा, कांस्टेंट टर्म एक्स से मल्टीप्लाई होगा वाई से तो एक्स वाई के लीनियर टर्म बनेंगे, और कांस्टेंट के प्रोडक्ट से कांस्टेंट टर्म बनेगा। तो ऐसे दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करके ये तो आएगा, लेकिन ऐसा वाला फैक्टर हमेशा इस तरह से दो फैक्टर में ब्रेक हो जाएगा, ये हमेशा नहीं होगा। तो कब होगा वो हम जानना चाह रहे हैं, तो उसका तरीका मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये इक्वेशन x में भी क्वाड्रेटिक है और y में भी क्वाड्रेटिक है। इट इज क्लियरली अ क्वाड्रेटिक इन बोथ x एंड y। इट इज अप टू अस कि हम इसको x में क्वाड्रेटिक ट्रीट करते हैं या y में। तो ऐसा करते हैं कि हम y में क्वाड्रेटिक मान लो ट्रीट करते हैं, एक सेकंड के लिए y में क्वाड्रेटिक ट्रीट करते हैं, तो इसको ऐसा लिखेंगे बी वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एच एक्स प्लस एफ इंटू वाई प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक y में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और इस y में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अगर मैं y के लिए सॉल्व करूं, सॉल्व फॉर y, तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, y इज इक्वल टू -2 टाइम्स एच एक्स प्लस एफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम्स एच एक्स प्लस एफ का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स b 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 into b into this quantity is acting as c, तो 4b into x square plus 2gx plus c divided by 2b। अब यहां से 4 कॉमन ले लो बेटा, तो 4 का 2 यहां आ जाएगा, और यहां से मैंने 4 हटा दिया, ये 4 कॉमन हट गया, ये 4 चला गया। अब यहां से ये 2 और यहाँ 2 और यहाँ 2, तो 2 को भी कैंसिल कर दो, तो यहां से आपने 2 कैंसिल कर दिया, 2 इस वाले 2 से। अब आपके पास जो रिलेशन आ रहा है, बी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो आ रहा है बी वाई, और इसको इधर लाओ तो प्लस एच एक्स प्लस एफ इज इक्वल टू प्लस माइनस करके रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है। ये जो क्वाड्रेटिक है, ये तो वाई में क्वाड्रेटिक था, बट ये रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक आ रहा है, ये एक्स में क्वाड्रेटिक आ रहा है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर 2hf माइनस bg इंटू एक्स प्लस एफ स्क्वायर माइनस bc। तो लुक एट दिस,
अब यहां से जो मैं बताऊंगा वो याद रखना बस, और कुछ नहीं करना। ये पहला इक्वेशन y में क्वाड्रेटिक है, और ये दूसरा इक्वेशन जो आ रहा है ये इसमें रूट के अंदर की क्वांटिटी x में क्वाड्रेटिक। ऐसे अगर फर्स्ट इक्वेशन को आप x में क्वाड्रेटिक बनाओगे तो जो क्वाड्रेटिक सॉल्व करके आएगी वैल्यू वो रूट के अंदर y में क्वाड्रेटिक आएगा। ठीक है, ये चीज क्या है, ये y में जो क्वाड्रेटिक आपको दिख रहा है ये है क्या, ये d है। किसका d है, ये x वाला क्वाड्रेटिक जो दिख रहा है ये किसका d है, ये y वाले क्वाड्रेटिक का d है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इक्वेशन टू रिप्रेजेंट्स टू स्ट्रेट लाइंस, कब, दो स्ट्रेट लाइंस कब रिप्रेजेंट होंगी, जब ये तो लाइन है, ये तो लीनियर है, जब इधर वाला भी लीनियर हो जाए। और ये लीनियर कब होगा बेटा, एक बहुत सीधी सी बात है कि x में क्वाड्रेटिक है तो इसको अगर फैक्टर थ्योरम के कॉन्सेप्ट से जाओ तो ये h स्क्वायर माइनस ए बी टाइम्स, इसके दो रूट आएंगे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसा होगा। तो जब ये दोनों का प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो रूट खत्म हो जाएगा और लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो ये रूट से फ्री होने के लिए रूट के अंदर वाला जो x वाला क्वाड्रेटिक है ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, मतलब उसका d 0 होना चाहिए। तो d का d 0 होना चाहिए, मतलब पहले वाले क्वाड्रेटिक का d x वाला क्वाड्रेटिक है और उसका d 0 होना चाहिए। तो दिस मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। तो ये इसको मैं अगर qx बोल रहा हूं तो qx मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर कब होता है कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, दैट इज इट्स डिस्क्रिमिनेंट d ऑफ qx मस्ट बी 0। तो x वाले क्वाड्रेटिक का d 0 होना चाहिए, इसी को बोलते हैं दैट इज d ऑफ d 0, d ऑफ d 0। ये याद रखना है आपको कि आप गिवन इक्वेशन को किसी भी एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक मानो, उसका d निकालो तो वो दूसरे वेरिएबल में क्वाड्रेटिक आएगा, उसका d 0 कर दो, आपको कंडीशन मिल जाएगी। और कंडीशन ही नहीं मिल जाएगी, दोनों लाइन भी मिल जाएंगी। तो इसका d 0 करोगे तो देखो आएगा क्या, आएगा ऐसा 4 टाइम्स एच एफ माइनस बी जी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एफ स्क्वायर माइनस बी सी 0। 4 से डिवाइड कर दो क्योंकि 4 कॉमन है दोनों में। तो आपके पास जो इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन आएगा ना वो ऐसा आएगा। इसको आप ओपन कर दो, ओपन करके जो आएगा मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं वो आप याद रखो। इसको ओपन करके आएगा ए बी सी प्लस 2 जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0। और इसी कंडीशन को डेल्टा बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो आप अगर लिखना चाहो तो अलग से कुछ ऐसा लिखो, ऐसा। इसको याद रखने के लिए +2 में जब आप डिटर्मिनेंट कर अच्छे से कर लेंगे तब तो बहुत आसानी से याद रहेगा, बट अभी के लिए मैं बता दे रहा हूं क्या है कि आप ऐसा एक 1 सेकेंड, ऐसा ये डेल्टा जो है कैसे आता है, तो दिस डेल्टा कंडीशन डी ऑफ डी जिसको बोलते हैं, डी ऑफ डी दैट इज डेल्टा इज एक डिटर्मिनेंट बनाओ 3/3 का जिसके डायगोनल में यही कोएफिशिएंट आएंगे, कैसे, अल्फाबेटिकली ए फिर बी सी, ए बी सी, देखो यहां से ए बी सी आ गया, फिर ऐसे चलो ऐसे इसी ऑर्डर में एफ जी एच, यही यही जो है 6 कोएफिशिएंट है, ए बी सी एफ जी एच अल्फाबेटिक ऑर्डर में। फिर एच का सामने यहाँ पर अक्रॉस एच कर दो, जी का अक्रॉस में यहाँ जी कर दो, और एफ के अक्रॉस में एफ सिमेट्रिकली कर दो। तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसी की वैल्यू को 0 कर दो तो ये कंडीशन आ जाती है, डी ऑफ डी 0 वाली। याद रहेगा, याद रहेगा।
अगर आपको याद रखना है तो ये कंडीशन याद रखने के लिए ये डिटर्मिनेंट से याद रखना है। डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन थोड़ा बहुत आपको आता ही, बता ही दिया था मैंने। और नहीं तो सीधे डिस्क्रिमिनेंट का डिस्क्रिमिनेंट जीरो करो स्ट्रेट अवे और डायरेक्टली हर केस में सीधे सीधे सॉल्व करके निकालो, कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है। चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे, ऐसे एक सेकेंड डिग्री का इक्वेशन देंगे, उसमें कुछ अननोन होगा, पैरामीटर बोलेंगे कि के की किस वैल्यू के लिए ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, और देयरफॉर फाइंड बोथ द लाइंस। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है जी, पढ़िए क्वेश्चन को। बोल रहे हैं प्रूव दैट द इक्वेशन दिस कैन बी फैक्टराइज इनटू टू लीनियर फैक्टर्स एंड फाइंड देम। तो फाइंड देम करना है तो हम सीधे सीधे बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक बना लो। एक्स में बना ले कि वाई में? एक्स में बना ले। एक्स में क्वाड्रेटिक बना के देख लेते हैं। 2x² प्लस 3 टाइम्स y प्लस 1 इंटू एक्स प्लस y² प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स में क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करो एक्स के लिए, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आया? नेगेटिव। ये तुम्हारा b का रोल प्ले कर रहा है और ये c का रोल प्ले कर रहा है और ये a है। तो -b माइनस 3 टाइम्स y प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 9y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8 इंटू y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये भी है, डिवाइडेड बाय 2a इज 4। तो मेरे को क्लियर यहां से दिख रहा है कि 4x इज इक्वल टू माइनस 3 टाइम्स y प्लस 1 प्लस माइनस y प्लस 1। तो ये पहली बात, तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया। इसका मतलब है कि ये दो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही हैं और दोनों लाइन का इक्वेशन भी आ गया। देखो, एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस साइन ले लो। तो कंसीडरिंग प्लस साइन क्या आया? 4x इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स y प्लस 1, मतलब 2x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। एक लाइन आई। और दूसरा, जब आपने माइनस साइन लिया तो आया 4x इज इक्वल टू माइनस 4 टाइम्स y प्लस 1। तो आया x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। These are the two lines. तो दो लाइंस जो रिप्रेजेंट हो रही हैं वो हमने फिगर आउट कर लिया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन का आंसर करिए। चलिए, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर m फॉर विच which will make this equation into product of two linear factor। एक ही बात है कि इसके दो लीनियर फैक्टर बन जाएंगे, मतलब इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो दो स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी, मतलब ये इक्वेशन एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन आ रही है। अच्छा, जब ये कंडीशन नहीं मीट होगी, जब डेल्टा 0 होगा तब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। अगर डेल्टा नॉन जीरो होगा तब वो क्या होगा? तब वो कोई भी कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। कोई भी कोनिक सेक्शन मतलब पैराबोला हो सकता है, सर्कल हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है। और उसकी भी कंडीशंस मैंने बताई थी कि किन कंडीशंस में क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें अब क्या किया बोलो? फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो d ऑफ d 0 करना है, m की वैल्यू आ जाएगी। d ऑफ d 0 करना है तो क्या करें? पहले x में क्वाड्रेटिक 2x² प्लस 2xy प्लस y² प्लस my माइनस 3 इक्वल टू 0। मान लो ऐसा है। इसका d क्या होगा? इसका d निकालो तो क्या आएगा?
4y² माइनस 4 इंटू 2 8 टाइम्स y² प्लस my माइनस 3। तो इसके x के क्वाड्रेटिक का d है, y में क्वाड्रेटिक आ गया और इसका d चाहिए हमें, ये 0 होना चाहिए। तो इसका d क्या आएगा जरा बताओ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा -4y² एंड माइनस 8my एंड प्लस 24। चाहो तो आप -4 कॉमन ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से आ जाएगा y² प्लस 2my एंड प्लस 6 -6। इसका d करो, d ऑफ d, तो d ऑफ d करके क्या आया, जल्दी बताओ। फोर एम स्क्वायर प्लस 24, इट इज नेवर इक्वल टू 0। तो इसका d कभी 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि m बिलोंग्स टू 5। m की किसी भी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट नहीं करेगा, या ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये कुछ भी m की वैल्यू दोगे, ये एक कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और वो कोनिक सेक्शन भी एक एलिप्स होगा, क्योंकि इसका a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 1 है, h का वैल्यू 1 है। तो h² माइनस ab लेस देन 0 है, तो ये एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो बेसिकली देखो तो पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करना, किसी सेकंड डिग्री एक्स वाई में सेकंड डिग्री के इक्वेशन का दो लीनियर फैक्टर में ब्रेक होने की कंडीशन, दोनों लीनियर फैक्टर को आइडेंटिफाई करना, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन पर प्रॉब्लम करना, बोथ रूट कॉमन पे प्रॉब्लम करना, इंटीजर रूट की कंडीशन पर जो प्रॉब्लम होती है उसको कैसे मैनेज करेंगे, ये सब बातें आप आज की क्लास में कर रहे हो। एक दो सम और करो और फिर क्लास को यहीं पे क्लोज कर देंगे। जैसे यहां दिया, क्वेश्चन पढ़ो। If the expression can be resolved into linear factors, then prove that p must be one of the root of this equation. अगर ये इक्वेशन लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो सकता है, मतलब ये इक्वेशन दो लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो रहा है, मतलब ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो p इसको सेटिस्फाई करेगा। वही है इनडायरेक्टली कंडीशन ऑफ ब्रेकिंग इनटू लीनियर फैक्टर की बात हो रही है। तो d ऑफ d 0 करोगे आप, d ऑफ d 0। व्हाट इज d ऑफ d, यहां पर देखो, दैट इज d ऑफ, इसका d x में क्वाड्रेटिक है तो उसका d क्या आएगा। तो इस इक्वेशन को x में क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखोगे ना, तो 3x² प्लस 2 टाइम्स py प्लस a इंटू x प्लस 2y² माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा है। तो x में क्वाड्रेटिक का d लिखो पहले, तो आएगा 4 टाइम्स py प्लस a का होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2y² माइनस 4y प्लस 1। तो d ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का d होना हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। इसका d 0। अब इसका d क्या आएगा बोलो, ये इक्वेशन है मान लो,
अब इसको भी 4 से डिवाइड कर दो, 4 कॉमन है तो यहां से 4 हटा दो और यहाँ -3 हो गया। अब आप देखो तो ये आ क्या रहा है, तो पी स्क्वायर -6 y² +2 AP +12 y AP +6 y +A² -3 = 0। ये आ रहा है तुम्हारा फाइनली। और इसका हमें क्या चाहिए, D ऑफ दिस इक्वेशन मस्ट बी 0। तो इसका D 0 करो, आंसर आ जाएगा। इसका D क्या आएगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा इसका स्क्वायर, तो 4 टाइम्स AP +6 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स दिस A इंटू C, तो P² -6 मल्टीप्लाइड बाई A² -3 = 0। 4 से थ्रू आउट डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करोगे तो यहां से 4 चला गया, यहां से भी 4 चला गया, फिर मल्टीप्लाई करो तो आ रहा है देखो A² P² +36 +12AP और यहाँ पर -A² P² -3P² -6A² +18 = 0। A² P² का टर्म पूरा कैंसिल हो गया। इसके बाद जो आ रहा है वो बड़े ध्यान से देखो, तो 3P² 12AP +6A² और 36 में से 18 गया, +18 0। 3 से डिवाइड कर दो तो क्या आ रहा है, P² +4AP +2A² +6 = 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि P इसका रूट है। इसको तो P इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ये चीज प्रूफ है। That's it। तो ऐसे ही अब आपके पास में जो गेम है, अब मैं बता रहा हूं कि आज अभी जो जो वर्क आपने आज किया है उस पर बेस करके आप क्या करेंगे, तो गेम 4 के सारे क्वेश्चन ट्राई कर जाओ। गेम 4 के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। और गेम 5 में यहां मैं लिख दे रहा हूं, गेम 4 के बचे हुए क्वेश्चन, गेम 4 के कंप्लीट क्वेश्चन जो बच गए हैं, बहुत सारे तो क्लास में डिस्कस हो गए। और गेम 5 के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यू कैन अटेम्प्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6A, यस 6 से 6 to 15, 6 to 11 कर जाओ तो भी सही है। 6 to 11 ये ट्राई करो आप, इतने क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑलमोस्ट तुम्हारा जो अलजेब्राइक पार्ट है ये हो चुका है। अब सिर्फ मैंने जैसे बताया था कि केवल मिसलेनियस जो एप्लीकेशन, जैसे कुछ कोई इक्वेशंस हैं इनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करके सॉल्व करना, तो वो भी है गेम 5 के, वो क्वेश्चन भी कर सकते हो। एक क्लास लूंगा मैं जिसमें वो गेम 5 के सवाल में डिस्कस करूंगा, गेम 5 के सवाल को, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगली क्लास में हम लोग गेम 4 और गेम 5 के जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे मैं डिस्कस करके, और इसको उसके पहले भी अगर कोई डाउट है गेम में तो वो भी वो डिस्कस करके ये चैप्टर को मैं अलजेब्राइकली पूरा क्लोज करूंगा। तो लेट्स क्लोज द कॉल। कल आपकी क्लास का टाइम क्या है, सेम है ना?
हाँ, तो कल की क्लास में जो है आप ये मेक श्योर करो कि गेम 4 और 5 के सारे क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि कल की क्लास में ये चैप्टर को समराइज करेंगे हम लोग। अलजेब्राइक पार्ट इसका, उसके बाद जो ज्योमेट्रिक पार्ट रह जाता है वो एडवांस लेवल के लिए रिक्वायर्ड है, तो वो देखेंगे। आपके स्कूल एग्जाम में या बेसिक लेवल पर या इवन जेई मेन लेवल तक प्रॉब्लम जो भी आएंगी इन्हीं सबसे रिलेटेड आएंगी, जो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो लेट अस क्लोज द कॉल फॉर टुडे। इसके अलावा क्या डिस्कस करना है तुम लोगों को? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जितना फर्स्ट राउंड में मैंने बताया था उसको एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि हम लोग उसको रिवाइज तो करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स के थ्रू रिवाइज करेंगे। कॉन्सेप्ट एक बार आप सभी देख लेंगे, तो हम सारे कॉन्सेप्ट टेकअप नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है, और प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ये रिवाइज करके और सीधे क्वेश्चंस पे चले जाएंगे। तो इसका ध्यान रखना आपको, उसको एक बार रिवाइज कर लेना सारा कुछ।